हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लावर की जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, यानी गुलाब की। तो आज हम बात करेंगे कि इस समय जैसे फरवरी का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है, तो इस समय जो गुलाब में है फ्लावरिंग का इस समय बेस्ट टाइम है। तो इस समय यानी फरवरी से इसमें गुलाब में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल मई तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो हमें फरवरी में अपने गुलाब को कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए, तो आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे ऐसे 2 फर्टिलाइज़र जिसे आप घर पर बना सकते हैं। ये एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं और गुलाब प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। साथ ही देखिए, साथ ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वैसे तो पूरे साल ही हमें गुलाब के प्लांट के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्पेशली फरवरी में हमें इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय इसमें ब्लूमिंग का टाइम होता है। तो ये कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन से ये टिप्स हैं, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा ग्राफ्टेड रोज़ है। देखिए, इसमें इस जगह से ये ग्राफ्ट किया हुआ है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह से ये ग्राफ्ट किया हुआ है। इसमें डार्क मैरून कलर के फ्लावर्स आते हैं। फूलों का साइज़ तो थोड़ा छोटा रहता है, पर काफ़ी मल्टी पेटल का फ्लावर इसमें आता है। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है अपने रोज़ में इस समय वो ये है कि हमें जैसे जो रोज़ प्लांट में वीड्स वगैरह यानी खरपतवार वगैरह होती हैं, उसको समय समय पर निकालते रहना चाहिए। उसकी निराई गुड़ाई अच्छे से करते रहना चाहिए। ये देखिए, जैसे ये है, इस तरह के जो ये वीड्स वगैरह हो जाती हैं प्लांट में, वो आप इसकी समय समय पर निकालते रहिए, क्योंकि यदि हम ये जो इसमें घास या ये वीड्स वगैरह हो जाती हैं, इसको नहीं रिमूव करेंगे तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है। देखिए, रोज़ की जो सॉइल है, ये देखिए मेरी कितनी एकदम पोरस सॉइल है, और एक्चुअली हमारे यहाँ 1-2 दिन से बारिश हो रही है, तो इसकी सॉइल इतनी गीली है। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि रोज़ में ज़्यादा पानी नहीं दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से रोज़ ख़राब हो जाता है, इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं। तो आप हमेशा सॉइल को चेक करके पानी दें। जब 2-3 इंच ऐसे फिंगर डाल के देखें, 2-3 इंच तक नीचे तक सॉइल ड्राई हो, तभी इसको आप पानी दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से रोज़ ख़राब हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब गमले में लगा होता है रोज़ का प्लांट, तो उसमें कभी कभी पानी इकट्ठा होता रहता है, जिससे जो उसकी रूट्स हैं वो गलने लगती हैं। तो इसलिए पानी हमेशा चेक करके दें। आज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इस समय हमें यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में अपने रोज़ की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए। जैसे ऊपर से ये देखिए, ये टिप है, इसकी हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग इस समय हमें नहीं करनी है, क्योंकि इस समय फरवरी से इसमें अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी हम सॉफ्ट ही प्रूनिंग करेंगे। ऊपर से टिप से इसको मतलब कट करेंगे, ये नहीं कि आप एकदम यहाँ से इसको कट करें। सॉफ्ट प्रूनिंग इसकी हम इस समय करेंगे। प्रूनिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ से हमने एक ब्रांच कट की है, वहाँ से 2 या 3 ब्रांच निकल के आती हैं, जिससे जब ब्रांच ज़्यादा होंगी तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होंगी। और एक आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जो ये सूखी लीव्स होती हैं प्लांट पे, या सूखे फ्लावर्स होते हैं, जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, उनको समय समय पर आप रिमूव करते रहें। इससे क्या होता है, इस समय फंगस वगैरह का डर रहता है। जैसे बारिश आई और उसमें सूखी लीव्स हैं या स्पेंट फ्लावर्स हैं, तो उससे क्या होता है, स्टेम वगैरह के ख़राब होने का डर रहता है। तो समय समय पर स्पेंट फ्लावर्स और ड्राई लीव्स वगैरह हटाते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि देखिए, जो ग्राफ्टेड रोज़ होता है, देखिए देसी रोज़ जो होता है उसमें तो लगभग पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है, लेकिन जो ग्राफ्टेड रोज़ होता है इसका फ्लावर्स काफ़ी सुंदर होता है, और इसमें इस समय यानी फरवरी से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और अप्रैल मई तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि यदि हमारा रोज़ का प्लांट ग्राफ्टेड है, यानी देखिए ये मेरा जैसे यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है, तो जो ये ग्राफ्ट एरिया के यदि नीचे यदि कोई रूट्स आती हैं, तो यदि ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से कोई शूट्स निकलती है, कोई स्टेम्स निकलती है, तो उसे सकर स्टेम्स हम बोलते हैं, तो वो तुरंत रिमूव कर देनी चाहिए। देखिए, जैसे मेरे प्लांट में ये ग्राफ्टेड एरिया है और इसके नीचे कोई भी स्टेम्स नहीं है, यानी मेरे प्लांट में, क्योंकि मैंने पहले थी तो मैंने उसको कट कर दिया था। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ्टेड एरिया के नीचे यदि कोई भी स्टेम आती है, तो वो जंगली गुलाब या सकर स्टेम्स होती है, उसको तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। यदि हम सकर जो स्टेम्स होती है उसको रिमूव नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि प्लांट सारी जो ये सकर स्टेम्स होती हैं, वो प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेती हैं, सारी एनर्जी खींच लेती हैं। तो जो गुलाब का प्लांट होता है
वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। और जैसे ये देखिए ग्राफ्टेड एरिया से जो मेरी जो स्टेम्स निकल रही हैं या इसके ऊपर से जो स्टेम्स निकलती हैं उनको बेसल स्टेम्स कहते हैं। तो वो काफ़ी सही रहती हैं, उनको वो जितने अच्छे से डेवलप होंगे उतनी अच्छे से आपका रोज़ जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सकर स्टेम्स है उसको हमें समय समय पर स्पेशली इस समय फरवरी में हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए ताकि जो हमारा प्लांट है रोज़ का वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें इस समय ये ध्यान रखनी है, देखिए गुलाब का जो प्लांट होता है इसको फुल सनलाइट में आप रखिए। क्या होता है विंटर्स में इस समय ही ग्राफ्टेड जो रोज़ होते हैं इसमें फ्लावरिंग का टाइम होता है। तो यदि हमने अपने रोज़ प्लांट को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती है तो वहाँ अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी और यदि फूल आएंगे भी तो उनका साइज़ काफ़ी छोटा होगा। तो इसलिए आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने रोज़ का प्लांट ऐसे जगह रखें अपने गार्डन में जहाँ 6-7 घंटे की धूप इस प्लांट को मिल सके, तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि इस समय यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में हम अपने रोज़ प्लांट को 2 फर्टिलाइज़र जो हम घर पे बहुत अच्छे से बना सकते हैं एकदम फ्री में और एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो कैसे बनाएंगे और अपने रोज़ प्लांट में हमें उन्हें कैसे अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले एक हम रोज़ प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होममेड फर्टिलाइज़र होता है बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र रोज़ प्लांट के लिए होता है। देखिए आप लगभग इतना या इससे थोड़ा कम भी जो कंडा होता है काऊ डंग का जो होता है ये कंडा या इसे उपला भी कहते हैं, इसे आप एक टुकड़ा ले लीजिए और किसी भी मग में या किसी भी बकेट में आप इस कंडे को 24 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दें और ढक कर रख दें। 24 घंटे बाद ये जो कंडे का पानी तैयार होगा वो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये मैंने 24 घंटे पहले इसको पानी में ये कंडा डाल के रखा हुआ था तो इस तरह से ये इस कलर का तैयार हो जाएगा और ये अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। जब 24 घंटे रखा रहता है तो कंडा एकदम से इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और इस कलर का ये फर्टिलाइज़र लिक्विड तैयार हो जाएगा। तो इस फर्टिलाइज़र को आप हर 15 दिन में अपने सभी रोज़ प्लांट में दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट इसका आपको देखने को मिलेगा और 8-10 दिन में ही आपका जो रोज़ प्लांट है उसमें नई नई शूट्स आएंगी, नई स्टेम्स आएंगी, नई नई बड्स बननी शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन में आप अपने रोज़ प्लांट में दीजिए। लेकिन फर्टिलाइज़र हमारे रोज़ प्लांट के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव होता है, वो ये है कि देखिए इसे बनाने के लिए हम जैसे मैं अभी एक प्लांट के लिए इसकी क्वांटिटी बता रही हूँ, ये 2 चम्मच हम इसमें वर्मी कंपोज लेंगे। वर्मी कंपोज में देखिए बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं तो ये बड़े फ़ायदेमंद होता ही है सभी प्लांट्स के लिए और जो गार्डनिंग करते हैं सभी के घर में वर्मी कंपोज होता ही है। और दूसरा है ये देखिए यूज्ड टी लीव्स। देखिए ये मैं बहुत ही ये जो सूखी चाय की पत्ती होती है, यूज्ड की हुई चाय की पत्ती होती है, गुलाब के लिए एकदम वरदान होती है। और ये आप यदि आपको लगे कि हमें ये चाय बनाने के बाद इसको सुखा के कलेक्ट करना पड़ रहा है, तक काम करना पड़ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप चाय बनाएं तो जो चाय पत्ती बचती है उसे आप जैसे अदरक वगैरह उसमें डालें तो वो निकाल दें और उसे अच्छे से वॉश करके अपने रोज़ प्लांट में दें। तो आप देखेंगे कि इतना अच्छा फर्टिलाइज़र ये रोज़ प्लांट के लिए होता है कि बहुत ही अच्छे से ग्रोथ ये रोज़ प्लांट इससे करता है। देखिए तो इस फर्टिलाइज़र में 2 चम्मच हमने वर्मी कंपोस्ट डाला और 1 चम्मच लगभग हम ये यूज्ड टी लीफ डालेंगे और इसके बाद जैसे 1/4 स्पून हम इसमें फंजीसाइड डालेंगे। मैं ये साफ फंजीसाइड यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी आपके पास हो अवेलेबल आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 3 चीज़ों को हमने मिक्स करके ये जो फर्टिलाइज़र है ये बनाया है। और एक तो जब आप ये फर्टिलाइज़र दें तो ध्यान रखें कि जो रोज़ प्लांट की जो सॉइल है वो ज़्यादा सौगी यानी गीली नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो चूँकि मेरा ये जो रोज़ प्लांट है बाहर ही रखा हुआ है और 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है तो इसकी सॉइल काफ़ी गीली है और चूँकि मुझे वीडियो बनाना है और दिखाना है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। लेकिन आप कोशिश करें जब इसकी सॉइल ड्राई हो तब आप फर्टिलाइज़र उसमें, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या ये वाला, आप तभी इसको दें। तो इस तरह से देखिए ये मेरा बड़ा गमला है तो इसमें हम ये फर्टिलाइज़र इस तरह से किनारे किनारे दे देंगे इस तरह से और इसको देने के बाद इसे हल्का सा इस तरह से हम इसकी गुड़ाई से कर देंगे ताकि ये अच्छे से सॉइल में मिक्स हो पाए।
देखिए आप ये वाला फर्टिलाइज़र भी अपने रोज़ प्लांट पे दीजिए और ये वाला फर्टिलाइज़र आप 1 महीने में एक बार अपने रोज़ प्लांट को दीजिए। फिर देखिए कि कितना अच्छी ब्लूमिंग आपके रोज़ में होती है। तो देखिए इन सभी बातों का ध्यान आप यदि रखें और इन दोनों फर्टिलाइज़र को आप घर पे बनाइए और अपने रोज़ प्लांट में दीजिए, देखिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और 10-15 दिन में ही आपके जो ये रोज़ प्लांट है ये फूलों से लद जाएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।